हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम सीखेंगे कि किसी भी नई ट्रेडर द्वारा लॉस करने का क्या कारण है। देखिए शुरू में जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो बहुत सारी गलतियां ऐसे करता है जिनका उसको ध्यान रखना होता है। उनको खुद नहीं पता कि मुझे मेरे लॉस करने के आखिर ये क्या कारण है। मैंने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कारण है जिसके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मुझे लॉस क्यों हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम ऐसी बातें सीखेंगे कि ऐसी 25 कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण हम लॉस बुक करते हैं। ठीक है, पहले नंबर 1, बिना योजना की ट्रेडिंग करना। कोई स्पष्ट रणनीति या ट्रेड एनालिसिस के बिना ट्रेड करना। देखिए मैंने जैसे आपको अपनी वीडियो में हमेशा बताया हुआ है कि आप जब भी ट्रेड करें तो उसका एक प्रॉपर प्लान आपको जरूर करना होता है ना। प्रॉपर यानी आप प्रीवियस मार्केट में या एक दिन पहले आप ट्रेड अपने चार्ट को अच्छे से रीड करें, है ना। अपने ट्रेड को अच्छे से रीड करें और जानें कि कल मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनसे मार्केट यहाँ तक रिजेक्ट हो सकती है, रिजेक्शन ले सकती है, रिवर्सल हो सकती है। ये यहाँ के कौन कौन से लेवल हैं जहाँ तक मार्केट पहुँच सकती है। ठीक है, तो ये वाली एक हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने पूरा प्रॉपर सेटअप जो है अपने एक दिन पहले ही बना लेना है, या मतलब मार्केट शुरू होने से पहले ही हमें तय कर लेना है कि मार्केट कौन कौन से साइड में जा सकती है। ठीक है, तो नंबर 2, इमोशन में ट्रेडिंग करना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं इमोशंस में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने जो भी पैसा वो यूज कर रहे हैं वो या तो किसी से उधार लेके कर रहे हैं, है ना, या उनके पास ऐसे पैसे हैं जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसे हैं उनके पास, और उनके माइंड में हमेशा डर लगा रहता है कि कल को ये पैसे अगर लॉस में चले जाएं तो फिर मैं ये पैसे कैसे पूरे करूंगा। देखिए ट्रेडिंग में हमें सबसे पहले शुरू में जो क्या करना है कि हमें कम अमाउंट ही रखनी है। ठीक है, कम अमाउंट रखनी है, और ताकि अगर वो पैसे जीरो भी हो जाए तो भी हमें इतना फर्क ना पड़े। मतलब वो वाली मनी ही हमें यहाँ पे लेके आनी है जिनके जाने से हमें हमारी लाइफ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अब ये नहीं है कि मान लीजिए अगले महीने किसी की मैरिज है और हमने क्या किया, हमने सोचा कि हमें भाई अच्छे पैसे बन जाएंगे, चलो ट्रेडिंग में लगा देते हैं, और फिर बाद में आप देखो कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं। मतलब वो वाले पैसे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्स्ट्रा पैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है, जिनके जाने से भी हमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, अब आते हैं ओवर ट्रेडिंग करना। देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं शुरू में अपना प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं। और देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी आप ट्रेडिंग करनी है तो आप 10:30 बजे के बाद आप ट्रेडिंग फर्स्ट हाफ में 10:30 करके मार्केट से बाहर आ जाइए। अगर 10:30 बजे तक कोई भी आपका सेटअप नहीं बनता तो आप सेकंड हाफ में ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। ये नहीं है कि जब भी कोई रेड कैंडल बनी तो आप डाउन साइड का प्लान करके बैठ के, और ग्रीन कैंडल बनी तो ऊपर का ट्रेड प्लान करके बैठ गए, ऐसे आप हर एक ट्रेड में घुस रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। सम टाइम क्या होता है बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में तो प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन अपने ओवर ट्रेडिंग की जो है उनमें एक कमी होती है, हैबिट हो चुकी होती है उनको ओवर ट्रेडिंग करने की, और शाम तक आते आते वो अच्छे खासे लॉस में चले। इसलिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ये डिसाइड करना है कि आज मैंने अगर इतने पैसे मैं ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इतना प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, आज का मेरा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना है। और चौथा है स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं शुरू में जब ट्रेडिंग करते हैं तो उनको एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो अपने आप लग जाते हैं कि भाई ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो वो क्या करते हैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। देखिए ये मार्केट है, हम क्या हमारे से पहले भी लोगों को 7 साल हो गए इस करियर में अपना
इस जगह पे अपना करियर बनाते बनाते, ठीक है, उनको पता है, वो सारे ही स्टॉप लॉस जरूर यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रिस्की प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये नहीं डिसाइड करना कि हमें प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, कि हमने वही ट्रेडिंग का प्लान कर लिया, हमने कोई टारगेट सेट कर लिया कि हमारे यहाँ पे जो है वो 2x हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए जो है अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, कि अगर मुझे लॉस हो गया इस ट्रेड में, अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कई बार ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी, है ना, तो फिर आप अगली बार क्या करोगे कि अपने प्लान को इसको चेंज कर दोगे। अब आप बोलोगे कि मुझे स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना, मैं तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा नहीं। लेकिन भाई आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आप शुरू में जस्ट देखिए कि मार्केट कैसे यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है, और आप देखोगे कि स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है। मान लीजिए कि अभी आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, वो ये नहीं पता कि बाद में आपको एक ही घंटे में 10,000 का लॉस भी यहाँ पे दिखाई देने लग जाए, ठीक है। तो अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो है देख के ही मार्केट में काम करना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ गया प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना करना, जैसे कि स्टॉप लॉस की बात लगा दी मैंने कि स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अब स्टॉप लॉस क्या है, ये तो पता ही है कि स्टॉप लॉस है कि यहाँ तक मार्केट आएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम अपने आप को सिक्योर कर लेंगे कि इससे ज्यादा हमें लॉस नहीं चाहिए, है ना। और दूसरी बात है कि ज्यादा बड़ा भी हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना। ये नहीं है कि आपने जो है टारगेट को रख दिया 500 पॉइंट का और 1000 का आपने स्टॉप लॉस रख दिया, ऐसे थोड़ा ना काम करना है। अपना प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड जो है मैनेज करके फिर ही काम करना है, ठीक है। और एक ही ट्रेड में बहुत सारी राशि नहीं लगानी, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको शुरू में ट्रेड करना आ गया और आप एक ही ट्रेड में या पहले दिन ही सारे के सारे पैसे लगा के बैठ जाओ कि हाँ भाई मुझे तो काम करना आ गया। धीरे धीरे देखिए पैसे बनाइए, जो आपको फिर प्रॉफिट होगा उससे आप बाद में ट्रेड करना शुरू कर देना, ठीक है। पहले जो आपके पास पैसे हैं वो सारे के सारे हमने नहीं बनाने हैं। और फिर 6 नंबर में है कि फॉल्स ब्रेकआउट पर भरोसा करना, बिना पुष्टि के ब्रेकआउट पर ट्रेड करना। देखिए अब हम जो है ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट को भी समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप मेरी वीडियो में नीचे जाकर देख लेना कि फॉल्स ब्रेकआउट को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो कई बार क्या होता है, एक मिनट, कई बार क्या होता है कि मार्केट जो होती है ना, फॉल्स ब्रेकआउट हमें दिखाती है, मार्केट जो होती है फॉल्स ब्रेकआउट हमें दिखाती है, मतलब कि मार्केट ऊपर तो गई लेकिन ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाई, दोबारा नीचे आ गई, तो उसको फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। मार्केट जो होती है एक ही जगह ट्रैप करने की कोशिश करती है, ठीक है, ट्रैप करने की कोशिश करती है। अब देखिए ये देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ये मान लीजिए हमारी है रेसिडेंशियल स्पोर्ट लगा लीजिए, ठीक है, तो ये यहाँ से मार्केट चली गई, ठीक है। अब कई बार क्या होता है मार्केट यहाँ तक गई अगेन वापस आ गई, यहीं से मुड़ के आ गई, तो यहाँ पे एक वीक सी बन जाएगी। तो क्या करना होता है, ब्रेकआउट के ऊपर एकदम से हमें ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पे प्रॉपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, तब हम उसके ऊपर कॉल साइड के ऊपर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो है फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का क्या सिस्टम होता है, क्या रूल्स होते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। फॉर्मूलाज और संकेतों पर ज्यादा भरोसा करना। देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, हम इंडिकेटर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना, मान लीजिए हम वॉल्यूम का ही इंडिकेटर एक यूज करते हैं, अभी आपको थोड़ी देर में क्या है वो ग्रीन दिखाएगा, है ना, ग्रीन दिखाएगा और सडनली जैसे ही मार्केट नीचे आएगी ना तो वही जो ग्रीन वाला है वो हमें रेड में दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है,
उन्होंने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स में जो है बदलाव किए होते हैं, वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही एक तरह से काम करते हैं। मतलब जो आपको सूट करे, ये नहीं मैं बोलूँगी कि सारे के सारे इंडिकेटर्स बेकार हैं। कुछ इंडिकेटर्स बहुत बढ़िया हैं, जैसे कि सुपर ट्रेंड हो गया, RSI हो गया है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स अच्छे भी हैं। लेकिन सारे इंडिकेटर्स के ऊपर हमें 110% भरोसा नहीं करना, खुद का दिमाग भी लगाना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, मार्केट की खबरों पर ज़्यादा रिएक्ट करना, बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कि अभी क्या हुआ था कोरोना पीरियड में, मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही थी कि अभी दुनिया ही तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट पीपल्स थे उन्होंने उस टाइम इन्वेस्ट किया और अब देखिए उन्होंने भाई 5-5 हज़ार% की रिटर्न जो है गेन कर ली जस्ट 5 सालों में। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे, ठीक है, जैसे BBL था और विप्रो थे, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने एक अच्छी हमें जो है रिजल्ट दिखाई दिया। जैसे बजाज फाइनेंस था, है ना, उनके प्राइस देखिए कहाँ से लेके कहाँ तक आसमान छू गए, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे अभी क्या था कि मार्केट डाउन थी दिसंबर से लेके जनवरी तक का, है ना, दिसंबर से लेके फरवरी तक मार्केट गिरती रही। तो लोगों ने क्या बोला कि इस साल तो मार्केट ऊपर ही नहीं उठेगी, ये नहीं होगा। अभी देखिए जस्ट में क्या है 800 पॉइंट का फर्क रह गया, मार्केट जहाँ से गिरी थी वहाँ तक पहुँचने ही वाली है ना। तो न्यूज़ बेस ज़्यादा काम नहीं हमने करना, ठीक है, अपना क्या है अपना दिमाग में यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, एक है पिछली ट्रेडर्स की गलतियों से ना, देखो पिछली ट्रेड की गलतियों से ना सीखना। एक क्या है, मान लीजिए आज आपको कोई लॉस हुआ और आपने वो वाला लॉस अपना लिखा नहीं, अपना हर रोज का ट्रेड हमें लिखना बहुत जरूरी होता है। ये बात को समझिए, ये बात को हमेशा याद रखिए कि हर रोज के ट्रेड को हमने नोट डाउन करना है कि आज हमें प्रॉफिट हुआ तो उसका क्या कारण था, आज हमें लॉस हुआ तो उसका क्या कारण है। ठीक है, और हर रोज जो भी आप ट्रेड करते हो पिछली गलतियों से हमने जरूर सीखना है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी को आपस में मिलाना, समय सीमा को लेकर भ्रमित रहना। ठीक है, देखिए मार्केट में क्या है, एग्जिट और एंट्री ही सबसे मेन है। ठीक है, अब आप जो मंज आप लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हो वही आप शॉर्ट टर्म में लगाओगे तो फिर आप कहीं ना कहीं लॉस बुक करोगे। इन दोनों टर्म्स के क्या होते हैं, रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अनुशासन की कमी होना या नियम तय करने के बाद उन्हें फॉलो न करना। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नियम तो बहुत सारे बना लेंगे, ठीक है, बहुत सारे नियम जो है वो बना लेंगे लेकिन उनको फॉलो नहीं करते। यार नियम तुम लोग बना रहे हो, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो ही नहीं किया तो फायदा क्या हुआ भाई, उसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ। नियम हम इसीलिए बनाते हैं ना कि उसको फॉलो करें। ठीक है, मान लीजिए मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैंने बोल दिया कि मैं एक दिन के सिर्फ 2 ट्रेड लूंगी और मैं उसको फॉलो ना करके दिन के 5-5-6 ट्रेड कर रही हूँ, तो उसमें क्या है, जितने मर्जी रूल बनाए जाए, जब आपने कोई जो है रूल को फॉलो ही नहीं करना तो उसका कोई फायदा नहीं होता ना। देखिए एक है एक्सपर्ट्स की बिना सोचे समझे नकल करना, खुद की सेल्फ रिसर्च करते बिना यूट्यूब या सोशल मीडिया से फैसले लेना। बहुत सारे आज के टाइम में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लाइव ट्रेड करते हैं। ठीक है भाई, वो लोग खुद ट्रेड नहीं करते, अगर वो इतने ही मतलब ट्रेडिंग में पैसा कमाए तो एक दिन में 30-40 लाख रुपया लगाकर अपनी रोज ही जो अमाउंट है वो डबल कर लें। ठीक है, तो वो लोग क्या है, उनको यूट्यूब से भी अच्छी कमाई आ रही है, इसीलिए वो दिन के 10-10 घंटे सिर्फ ऑनलाइन ही बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैं नहीं बोल रही कि उनको फॉलो ना करो, उनको फॉलो करो लेकिन कुछ हद तक, अपना खुद का दिमाग भी लगाओ। आप अगर यहाँ से एक अच्छे खासा आपने कुछ सीखा है और उस सीख का आपने क्या ही मतलब लाभ लिया, अगर आपने किसी को देख कर ही ट्रेड करना है ना, अगर खुद का दिमाग लगाओ कि अगर ये बंदा ऐसे बोल रहा है तो क्या ये ठीक होगा। ठीक है, कि ये ठीक है, अगर इसने नीचे के लिए बोला है जाने के लिए तो उसका लॉजिक क्या है, खुद का लॉजिक समझें। ठीक है, रिटर्न्स की जल्दी उम्मीद करना, तुरंत मुनाफे की सोच रखना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे सारे लोग क्या कहते हैं
कि मुझे जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाए, या यहाँ पे रिटर्न जल्दी मिलते हैं लेकिन यहाँ पे लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। लॉस को स्वीकार करना और लॉस को स्वीकार ना करना और घाटे को सहने की बजाय उम्मीद में ट्रेड करते रहना। अब मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे क्या लोग होते हैं, मान लीजिए आपको 1 महीने से लगातार लॉस हो रहा है, आपका कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें आपको प्रॉफिट हो। मान लीजिए कोई कहता है किसी दिन छोटा मोटा प्रॉफिट आपको हो भी गया, लेकिन आपका कहीं से फिर उधार लेके पैसे लगा रहे हो कि नहीं हो जाएगा, कहीं से कुछ करके पैसा लगा रहे हो। अरे मान लीजिए आपको लॉस हो रहा है, तो पहले कुछ दिन आप सीखिए तो सही, पेपर ट्रेड करिए, जस्ट मार्केट को वॉच करिए, अपनी गलतियों का एहसास कीजिए कि आज अगर मैं लॉस में बैठा हूँ तो मैंने क्या क्या गलतियां की थी, उसको एक्सेप्ट करना सीखे, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखे। और ये नहीं लॉस कर लिया तो फिर उसको एक्सेप्ट करने लग जाओ, उसको ये देखिए कि आज मुझे लॉस हुआ था तो उसका क्या कारण था। ठीक है, ड्रामे ट्रेडिंग को नजरअंदाज करना या बिना प्रैक्टिस के असली पैसे लगाना। देखिए जो पैसे हैं, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो तो यू नो वेरी वेल आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, और आपके पेरेंट्स भी आपको दे देंगे क्योंकि उनको तो यही उम्मीद है ना कि हमारे बच्चे हैं कि अच्छा कुछ करेंगे। अब आप वही वाले पैसे सारे के सारे मार्केट में डुबो के बैठ जाओ, ठीक है, वही पैसे मार्केट में डुबो जाओ। अभी आपने कुछ सीखा नहीं, तो कैलकुलेशन नहीं फॉलो किया, ठीक है, तो आप कैसे रियल मनी से लगा सकते हो। ठीक है, आपको शुरू में जस्ट पेपर ट्रेडिंग ही करनी है। पेपर ट्रेडिंग को आपने डेमो ट्रेडिंग को नजरअंदाज नहीं करना। ये वो वाले पैसे होते हैं जो आपको सीखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अज्ञानता में ट्रेड करना या बिना जाने कौन सी कंपनी या एक्सपर्ट में निवेश हो रहा है। ठीक है, मतलब अज्ञानता में ट्रेड करना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी न्यूज़ चैनल ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसमें अपना पोजीशन बना के बैठ गए कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में जा सकता है। तो देखिए एक बारी अगर किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाए तो वी डोंट नो कि वो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। मान लीजिए आप आइडिया, रतन पावर या रिलायंस पावर की आप बात करें तो वो देखिए जो स्टॉक थे 500 से -1 तक चले गए थे ना। तो भाई मान लीजिए बहुत सारे लोग करते हैं कि सारे के सारे स्टॉक्स को एक ना एक दिन तो ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। नो यार, कब तक ऊपर जाएंगे हमें पता थोड़ी है कि कब तक जाएंगे, जब वो बढ़ने लगे तब खरीद लेना। अभी फालतू में आप गिरती हुई मार्केट में क्यों पैसा लगा रहे हो, है ना। ऐसे नहीं, पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, फंडामेंटल सीखिए, फिर ही अच्छे से काम करिए। देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स करना और दोनों को एक जैसा ही समझना। देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग अलग हैं, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग के अलग रूल हैं और ट्रेडिंग के अलग रूल हैं, आप इन दोनों बातों को मिक्स मत करिए। ठीक है, गलत समय पर ट्रेड करना, ठीक है, और एग्जिट करना, जल्दबाजी में मुनाफे वाले ट्रेड को छोड़ देना और घाटे वाले ट्रेड को पकड़ लेना। बहुत सारे लोगों की क्या बात है, अब मान लीजिए 9:15 बजे जो है मार्केट शुरू हो रही है, ठीक है, 9:15 बजे मार्केट शुरू हो रही है, लेकिन मान लीजिए कोई बंदा आया और वो आया 9:45 बजे, 9:30 बजे, इतने में क्या था ट्रेड निकल चुका। तो उसको ये नहीं, उसने फटाफट देखा कि भाई मार्केट में अब जो लॉजिक लगना था लग गया, जिन लोगों ने पैसे बुक करने थे कर लिए, भाई अब तुम लेट हो तो एक्सेप्ट करो, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि मैं लेट था, मेरा ट्रेड छूट गया। ये नहीं है कि हाँ भाई इतनी अच्छी रैली दिखाई थी, मेरा तो ट्रेड छूट गया तो उसमें वहीं से घुस जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अनजाने सुझावों पर ट्रेड करना है, किसी दूसरे ग्रुप पे चैनल से बात की तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करना, मार्केट में किसी भी पहलुओं की बीच बाजार में सिर्फ RSI, MACD आदि पर निर्भर रहना। देखिए मैंने जैसे आपको बोला एक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए होती हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कल का ओपन, कल का लो क्या था, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, या मार्केट के PSY लेवल के पास मार्केट है, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। ठीक है,
ये नहीं है कि आपने भाई RSI या MACD जो है वो लगा दिया इंडिकेटर, अब जो ये बोलेंगे उसी साइड में अपने डायरेक्शन में अपना वो बना के जा जाओ, ट्रेड बने, ऐसा नहीं करना, ठीक है। रातों रात अमीर बनने की सोच रखना, रियलिस्टिक अपेक्षा ना रखना। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्या है कि बिजनेस है, और एक बिजनेस में जैसे आप रातों रात अमीर नहीं बनते, आप क्या करते हो, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कुछ लॉसेस भी लेने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस खोला और बिजनेस के लिए आपको ऑफिस का रेंट भी देना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी निकालनी पड़ेगी। तो आप यही लगा लीजिए कि अगर शुरू में आपको लॉस हो रहा है तो मैं जो है वो बिजनेस की फीस दे रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं ना कि मार्केट बनाने में साल 2 साल लग जाते हैं, तो ऐसा समझिए, ठीक है। लेकिन रातों रात अमीर बनने की सोच मत रखना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उनको बाई चांस ही एक दिन में 10,000 बन गए, तो वो बंदा क्या करेगा, कल उठ ही अगले दिन 10,000 बनाने के बारे में ही सोचेगा कि आज अगर 10,000 ना बने तो मैं तब तक जो है अपनी चेयर से उठूंगा नहीं। तो ये सोच गलत है, ठीक है। हर रोज मार्केट एक जैसी नहीं मिलेगी, आप इस बात का ध्यान रखना। मार्केट के ट्रेंड को ना समझना और बुल और बियर ट्रेंड में अंतर ना करना, ठीक है। ये बात होगी। कंट्रोल खो देना, एक बार नुकसान के बाद कंट्रोल खो के रिवेंज ट्रेड करना, ये तो देखिए ओवर ट्रेंड वाली बात ही होगी। समटाइम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके लिए वो वाले जो पैसे थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो आपने ट्रेडिंग में लगाए, अब मान लीजिए वो लॉस में हो गए हैं, है ना, तो आप क्या होगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाओगे, और डिप्रेशन में आकर आप रिवेंज ट्रेड करने लग जाओगे। ऐसा नहीं करना, अपने आप पे जो है कंट्रोल करना है। ट्रेडिंग को जुआ समझना, रिसर्च, अनुभव और साइकोलॉजी की वजह किस्मत पर भरोसा करना, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं। जैसे क्या होता है कि रातों रात अमीर बनने के सोचते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सोचते हैं आज मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, कल को 10 लाख रुपए बन जाएंगे, भैया इतना ही इजी मार्केट में पैसा बनाना हो तो यहाँ हर बंदा ट्रेडिंग ही कर रहा होता। क्यों लोग सुबह 4 बजे उठकर सब्जी मंडियों में सब्जी बेचने का काम करते हैं, सर्दियों में उठकर कोई किसी के घर में काम करने जाता है, या बहुत सारे ऐसे काम हैं, 12-12 बजे तक लोग दुकानों पे बैठे रहते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं लोग, आज भी खेतों में काम करते हैं, विदेशों में जाकर क्या क्या काम करते हैं, है ना। तो ये बात है ना, अगर इतना ही ईजी हो जाए तो सारे बंदे ट्रेडिंग ही करने लग जाए। लोगों को तो ये है कि यहाँ पे 5 मिनट में हमें इतना कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है भाई, जा भी सकते हैं पैसे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इन गलतियों के लिए ट्रेडिंग चेकलिस्ट, देखिए अब क्या होता है, अगर आप चाहो तो आप रोज की गलतियों का एक ट्रेडिंग पैनल बना सकते हो। अपने रोज की गलतियों के लिए एक आपने रिकॉर्ड रखना है, और हर महीने वो रिकॉर्ड आपने हर महीने क्लास में ज़रूर चेक करना है कि आज मेरी ये गलती थी, अगर मैंने प्रॉफिट किया तो ये प्रॉफिट था, अगर मैंने लॉस किया तो लॉस का ये कारण था। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू, राधे राधे।